नमस्कार, मेरा नाम मिर्जू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव का वो कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है रातों रात। रातों रात में तमाम खबरों को हम आपके सामने लाकर परोसते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। और बिहार में चुनाव है, चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, सीटों का समीकरण तय हो गया है, उम्मीदवारों का नाम तक जो ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद भी चिराग पासवान नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। अगर बात की जाए, अगर आप हेडलाइन देख रहे होंगे तो सारी चीज़ें लगभग स्पष्ट हो गई होगी कि एनडीए से नीतीश आउट है। अगर बात की जाए नीतीश कुमार की तो लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और अब जो स्थिति परिस्थिति जो है वो जो स्वरूप है एनडीए का बदल चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी बातों को रख रहे हैं उसमें जो है बैक सपोर्ट किसका है वो आप भी समझ रहे होंगे। अगर नाम लिया जाए तो बीजेपी की भूमिका भी इसमें अहम मानी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमन है। सुमन, क्या लगता है जिस तरीके से हम लोग जो टाइटल दिया गया है कि एनडीए से नीतीश आउट है? जी बिल्कुल बिरजू, मैं सीधे तौर पे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप रातों रात देख रहे हैं। आपने सबसे पहले हम दर्शकों को जो एक प्रण है हम हर पैकेज में उनको याद दिला देते हैं कि हमने एक प्रण किया है कि जब तक अच्छी सरकार ना बना दे बिहार के भीतर लगातार जगह रहेंगे, किसी भी वक्त आपको सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। सुबह का वक्त है, एक बड़ी खबर से जो है आपको स्वागत करते हैं। बड़ी खबर से आज की दिन की जो है शुरुआत करते हैं। एनडीए से जो है आपको नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है जदयू आउट हो गई है। आप सोच रहे होंगे ये बड़ा जो है किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। आप पिछले सारी चीजों पे एक बार नजर डालिए। महागठबंधन पे पहले नजर डालिए। महागठबंधन में क्या समीकरण बना, तेजस्वी यादव ने किस तरह से क्या कुछ किया, सीपीआई को कितनी सीटें मिली, सीपीएम को कितनी सीटें मिली, सारी चीजें स्पष्ट हुई। उसके बाद जो है चुनावी प्रकरण में सभी लोग लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। प्रथम चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 8 तारीख तक को लास्ट होने पहले चरण के लिए। जी, पहले चरण के लिए। तो ऐसे में महागठबंधन के भीतर किस तरह की रस्साकसी चल रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी महागठबंधन से आउट हो गए हैं, वो पहले बाहर हो गए हैं। उसके बाद वो दिल्ली में लगातार बने हुए हैं। जब आप खबर देख रहे हैं अभी भी जो है मुकेश सहनी दिल्ली से वापस नहीं लौटे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं दिन में 11 बजे तक जो है पहुंच जाएंगे मुकेश सहनी। उसके बाद जो है बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आप ये महागठबंधन के भीतर की बात देख रहे थे। एनडीए में आप शुरुआत से ही देखिए, एनडीए में शुरुआत से क्या कुछ हुआ। चिराग पासवान नीतीश कुमार के जितने भी कार्य योजना है उन पे हमलावर रहे। चाहे बात बिहार में स्वास्थ्य सुविधा की हो, सड़क की हो और बिजली की हो, पानी की हो, या फिर नीतीश कुमार के बहुप्रतीक्षित जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जो 7 निश्चय योजना है, उसके फेज 1 फेज 2 अलग अलग फेज की बात की जा रही है, जो जदयू उसको लेकर के इस चुनाव को भुनाने में लगी हुई है, उस पर हमला हो। चिराग पासवान इस बार जदयू को छोड़ने के मूड में पहले से ही नहीं दिख रहे थे। सीधे तौर पे जो है वो नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे थे कि बिहार में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनके जो क्रियाकलाप है, उनके जो कार्यकाल है, उनको जो धत्ता बताते हुए बहुत सारी बातें कह दी थी। इसी बीच में हमने जो आपको एक और खबर दिखाई थी, आपको इस टाइटल के साथ एक खबर याद होगा जिससे भारत लाइव की टीम ने आपके सामने परोसा था, जिसमें लिखा था चिराग ले रहे हैं नीतीश से तेजस्वी का बदला। तेजस्वी यादव से किस तरह, तेजस्वी यादव का बदला क्यों ले रहे हैं, तो उस खबर के आप डिटेल में जाते हैं तो आपको एक बातें सामने आई थी, कुछ बातें सामने निकल करके आई थी कि चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव का बदला ले रहे हैं। कैसे बदला ले रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी युवा नेतृत्व थे, युवा नेतृत्वकर्ता थे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने ही उंगली पकड़ करके उन्हें स्थापित किया था। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से जो एक महागठबंधन जो बना था, नीतीश कुमार और राजद के बीच का गठबंधन बना था, सत्ता में आई थी, बहुमत से सत्ता में आई थी। इसके बाद देखा हम लोगों ने कि किस तरह से जो वो जो गठबंधन था बहुत ज्यादा दिनों तक कैरी ऑन नहीं हो पाया। वजह इसकी जो सभी लोग मानते हैं, जो राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसको एक बड़ी वजह मानते हैं कि नीतीश कुमार जो है, जो तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता थी उनसे घबरा गए थे, जिससे उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। और यही हाल वो खुद मानते हैं कि एनडीए के भीतर जो है वही हाल चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान भी युवा नेता है, उनके पास भी जो है आपको तेजस्वी यादव की तरह राजनीति में स्थापित होने की जल्दीबाजी है।
2020 में अगर वो स्थापित नहीं होते हैं तो उसके बाद स्थापित होने में उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। यानी कि ये राजनीतिक रूप से जो परिपक्व हो चुके हैं, खुद को परिपक्व मान रहे हैं चिराग पासवान, अब उन्हें स्थापित हो जाना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं और उनके पार्टी के लोग सोचते हैं। इसको लेकर के चिराग पासवान वन मैन आर्मी की तरह लोजपा में निरंतर जो है संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाते हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं। भाजपा से भी जो है आपने देखा था जातिगत आंकड़ों को लेकर के, जातिगत सीटों को लेकर के भाजपा के भी साथ जो है आरे हाथ भाजपा को भी ले रहे हैं। ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही थी, जो बात लाइव की टीम आपको बता रही है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है जदयू से आउट हो गई है। जदयू जो है आउट हो गई है, कहां से? तो आपको एनडीए से आउट हो गई है। कैसे आउट हो गई है? और ये जो आउट होने वाली जो बात है, ड्रॉबैक नहीं हुई है, यानी कि जदयू जो है खुद से पीछे कदम नहीं किया अपनी, बल्कि उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, हम आपको बताते हैं। आप फिर से एक बार समीकरण पर नजर डालिए। एनडीए की मौजूदा जो पिछले दिनों की जो स्थिति है, भारत लाइव की टीम, अगर आप भारत लाइव के रेगुलर दर्शक हैं तो आपको भली भांति से सारी बातें पता हो गई होगी कि आपने देखा किस तरह से एनडीए में क्या समीकरण बना। एनडीए के 3 प्रमुख घटक दल के बारे में हम पहले बात करते हैं, भाजपा, लोजपा और जदयू। लोजपा ने संसदीय जो बोर्ड उनका जो था उसका पहले बैठक शनिवार को तय किया गया था। शनिवार को क्यों नहीं हो पाई? तो इसके पीछे जो वजह बताई गई कि उनके पिता यानी कि चिराग पासवान जी के पिता और जो राजनीतिज्ञ हैं आपको रामविलास पासवान, उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं थी उनको वजह बताई गई। इसके बाद एक इमोशनल लेटर भी जारी किया गया। इससे चिराग पासवान, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं ये मानते हैं कि चिराग पासवान इससे जो है अपने पिता के द्वारा जो अर्जित किए गए वोट बैंक है उस पे निशाना साधना चाहते थे और इमोशनल निशाना साधना चाहते थे। एक पिता, एक चिट्ठी, एक पुत्र का चिट्ठी पिता के नाम, इस सब तरह का जो उन लोग का जो कैंपेन चल रहा है। ऐसे में ये सारे हथकंडा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं यही मान रहे हैं कि रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है उनको साधने की कोशिश की जा रही है। अगर आप दूसरी तरह देखें तो ये संसदीय बोर्ड की बैठक कब हुई? रविवार को। इसके बाद बैठक में क्या फैसला लिया गया कि लोजपा जो है भाजपा के साथ और जो है एनडीए में इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, एनडीए से बाहर होकर के चुनाव लड़ेगी। लेकिन हाँ, ये तो साफ कर दिया, लेकिन इसमें भी किंतु परंतु बहुत सारी लगा के छोड़ दिया कि अलग होकर के तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट की घोषणा होती है, यानी कि 10 नवंबर का जो आंकड़ा है, तिथि का जो एक डेडलाइन है, उसे पार कर लिया जाता है, तो लोजपा द्वारा बिहार में जितने भी सीटें जीती जाएगी, जितने भी लोजपा के जो सीट से विधायक होंगे, वो सीधे तौर पे आकर के अपना जो विधायक का पद होगा, वो विधायक जो मतलब संख्या जो होगा जो भी, वो भाजपा के साथ आकर सहमति दे देंगे। जी, भाजपा के साथ आकर के मिल जाएंगे। ये बातें मौखिक रूप से नहीं हुए, चिट्ठी पे बकायदा लिखी हुई है। अब समझिए, थोड़ा और पीछे चलिए, जब ये चुनाव की हलचल शुरू नहीं हुई थी, डेट नहीं आया था, तिथि नहीं आई थी, इससे पहले थोड़ा चलिए क्या हो रहा था। लगातार चिराग पासवान हमलावर थे नीतीश कुमार पे, लेकिन भाजपा पूरे प्रकरण पे मौन थी और सीधे तौर पे माना जाता है कि मौनम जो है, मौनम गुप्त समर्थनम, मतलब चुप्पी जो होती है सीधे तौर पे शांत होकर के आप समर्थन दे रहे हैं, इस बात को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इन बातों से जो भी क्रियाकलाप रहा चिराग पासवान का, और इसमें भाजपा का इस मीटर में नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं बोलना, सीधे तौर पे दर्शाता है कि किस तरह से जो है आपको भाजपा चिराग पासवान के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही थी। ये बातें मीडिया में भी आई थी, हर जगह आई थी। इसके बाद थोड़ी देर और मैं अपनी बातों को लेना चाहूंगा। इसके बाद क्या कुछ किया गया, इधर चिराग पासवान ने जो है अलग होने का किया। अब समझिए गेम क्या हो गया एनडीए में। एनडीए से चिराग पासवान आउट हो गए। भाजपा अपनी जो भी सीटें मांग रही है उस सीटों पर लड़ेंगे ही, जो अगर अखबारों की माने और जो गुप्त जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो 121 सीट जो भाजपा को दिया गया है, 121 122 वाला आंकड़ा, 121 पर तो भाजपा लड़ेगी ही। उसके बाद जितना सीट बच गया, यानी कि 122 जो सीट बच गया, और चिराग पासवान कितने पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात करें, 143, यानी कि अगर कुछ जो है भाजपा के जहां कैंडिडेट कमजोर होंगे उसको छोड़ दें अगर, तो सीधे तौर पर यह बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और जो उनके द्वारा समर्थित, अगर मांझी जी की बात करें, जहां जहां नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे वहीं पे चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को खड़ा करके नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम करेंगे। तो ऐसे में
चिराग पासवान जो है विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। जो नीतीश कुमार की सीधी लड़ाई जो है, जो शाब्दिक लड़ाई चल रही थी, जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी, अब राजनीतिक लड़ाई भी हो गई है और जमीनी स्तर पर दिखेगी। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 का है, उसमें सीधे तौर पे आप देखेंगे कि एक तरफ जो है भाजपा तो जहां जहां सीटें आई है भाजपा को, तो वहां भाजपा स्वतंत्र होकर के लड़ेगी। लेकिन एनडीए में अगर जदयू को जहां जहां सीटें मिली है, वहां चिराग पासवान नाम का एक अरंगा जो है जदयू के सामने होगा, कई रूप में बढ़ जाएगा वहां पे। जी, वोट को बांटने की कोशिश की जाएगी और यह भी संभव है, इसका सीधा जो फायदा है विपक्षी को मिले। विपक्षी मतलब हम नीतीश कुमार के विपक्षी भले चिराग पासवान हो, लेकिन ये बातें नहीं है। विपक्षी मतलब हम महागठबंधन की बात कर रहे थे, महागठबंधन के में से जो उम्मीदवार होंगे उसकी बात। तो यानी कि साइलेंटली तौर पे देखें तो अलग अलग गठबंधन एनडीए में जो है टूट हो गई है लगभग। नीतीश कुमार अलग थलग पर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए के भीतर आप होता है ना कि कहीं भी जैसे चुनाव होता है, चुनाव के भीतर उपचुनाव होता है, जाति होती है, जाति के भीतर जो है उपजाति होती है, सब कैटेगरी की हम बात करें, कैटेगरी के भीतर सब कैटेगरी की बात होती है। तो एनडीए के भीतर भी लगता है जैसे सब कैटेगरी की बात आ गई है। भाजपा का प्लान भी ये है कि वो चिराग पासवान को बाहर करके, सीटों पर समझौता नहीं हो पा रहा था, नीतीश कुमार राजी नहीं हो रहे थे, ऐसे में चिराग पासवान को भाजपा ने आदेशित कर दिया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाहर से जाकर के तुम चुनाव लड़ो और नीतीश कुमार को कमजोर करो। नीतीश कुमार को एक विपक्ष की भूमिका में एनडीए में रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, इसको इस बात को शायद जानती हो या नहीं जानती हो, मुझे तो लगता है शायद नीतीश कुमार भी इस सारी बातों को भाप गए हैं, तभी एक स्टेप आगे चल के जो है अब जो है वो पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। वो अब देर करना नहीं चाहते हैं, वो भाप चुके हैं कि भाजपा का प्लान भी क्या है और उन्हें जो है साइलेंटली रूप से, जो बिना किसी औपचारिक घोषणा के, उन्हें जो है एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो बिल्कुल अगर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं जो मौन है बीजेपी जी, उसकी बात की जाए तो लगातार बीजेपी की जो जिन नेताओं के ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो तमाम जो नेता है, दिल्ली पटना का दौरा है, लगातार हर घंटे उनका मीटिंग, कभी दिल्ली तो कभी पटना, लगातार आप देख रहे हैं हो रहा है। वो इस पूरी प्रकरण में इंतजार जो है बीजेपी को लगातार है, बेशक जेडीयू माने न माने, लेकिन बीजेपी अपने जीत पर अड़ी हुई है और इंतजार इस बात का है कि चिराग पासवान मान जाए, लेकिन ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि वो नहीं माने। जी बिल्कुल, स्पष्ट भी है और सीधे तौर पे आप एक बात समझ के रखिए, जो भारत लाइव की टीम हमेशा से आपको जो बड़ी बातें बताती है, जिसे आप नोट करके, आप नोटबुक में लिख करके रख सकते हैं, चिराग पासवान नहीं मानने वाले हैं। और सीधे तौर पे भाजपा जो भी कुछ कर रही है, वो सीधे तौर पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के सामने एक डमी जो है अपना चेहरा वो खड़ा करना चाह रही है, बल्कि इंटरनल जो बातें हैं, क्या बातें हैं, वो हमने आपको बताया। तो अब जो है सेशन को हमको लगता है अब खत्म करना चाहिए। खबरों का सिलसिला अभी तो सुबह हुई है, लगातार जारी है भारत लाइव पे। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। इस वीडियो के देखने के बाद यूं ही नहीं रुकिए, शेयर करते रहिए, अपने स्वजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर जो है सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका जो है बस हमें जो है समर्थन मिलता रहे, हमारा हौसला अफजाई यूं ही आप करते रहे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।